प्रिय छात्रों, आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रिय छात्रों, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न नंबर 6 समझाएंगे। प्रश्न 6 क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है उसकी, देखिए आप इधर। क्या एपी ज्ञात है 8, 5, 2 डॉट 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 का एक पद माइनस के 150 है और क्यों है या नहीं, ये आपको देखना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, हल। सीरीज आपकी है 11, 8, 5, 2 अप टू सो ऑन का एक पद माइनस के 150 है या नहीं, ये आपको देखना है। तो इसमें सॉल्यूशन क्या होगा आपका, इसमें आपका पहला पद क्या है, ए बराबर क्या है, प्रथम पद है आपका 11 है, कॉमन डिफरेंस डी आप पहले ही जानते हो निकालना, a2 माइनस के a1, यानी कि दूसरे पद में से आप पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद क्या है हमारा 8 माइनस के 11, पहला पद, तो कितने बच गए आपके माइनस के 3। तो डी आप निकाल चुके हो, वो क्या है माइनस के 3 है, पहला पद है और डी है। अब देखना है कि माइनस के 150 इसका एक पद है या नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि 150 nवा पद है। कौन सा पद है, nवा पद। तो इसका मतलब क्या है, ए एन बराबर हो गया माइनस के 150। ए एन का फॉर्मूला हम जानते हैं, कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जबकि ए एन कितना दिया है आपका माइनस के 150, इसके बराबर मान के चले हम। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में 11 है, प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, गुना में क्या है माइनस के 3 है, -3, या तो ब्रैकेट लगा दीजिए या मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहां देखिए माइनस का 150, ये बराबर में 11 है, साइड में आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस के 11 बराबर कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो -3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट शुरू है, n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर है आपका, यहां कितना हो जाएगा माइनस के 161, 150 और 11 दोनों ही नेगेटिव हैं, तो इसलिए माइनस साइन आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे पास में 161। तो कितना हो गया -3 और ब्रैकेट में क्या है n माइनस के 1 है। तो ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ साइड में तो किसका हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपका। तो कितना हो गया माइनस के 161 बटे -3, तो ये कितना रह गया n माइनस 1 रह गया आपका, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे आप इसे क्या कर सकते हैं, 3 से भाग कर सकते हैं। तो यहां देखिए कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 1 बच गया, 3 तिया 9, कितने बच गया आपके 2, 3 छीं 18, इस तरह से आपका ये बच गया, बराबर कितना रह गया हमारे पास में n माइनस 1। n की वैल्यू निकालनी है आपकी, n की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितना है, ये 53.6, माइनस का है, साइड में किसका हो जाएगा प्लस का 1, तो कितना आ गया n बराबर हो गया हमारे पास में 53.6 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 54.6। n की वैल्यू क्या है हमारे पास में 54.6 के बराबर आई। जबकि आप जानते हो, जबकि n क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। n की जो वैल्यू है, n का मान धनात्मक पूर्णांक होता है। यहां पे क्या है, ये हमारे पास में वैल्यू किस में है, दशमलव में, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए कह सकते हैं कि माइनस के 150 इस श्रेणी का एक पद नहीं होगा, माइनस के 150 इस
श्रेणी का पद नहीं होगा। ये आपका आंसर है। और देख लीजिए, बता देता हूं इसके एक्सप्लेन करने के लिए। आपने देखा हम क्या निकालते हैं, A1 निकालते हैं, पहला पद निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं, तीसरा निकालते हैं, चौथा निकालते हैं। कभी भी हमने दशमलव का कोई भी पद इसमें नहीं पूछा है। ये एक्सप्लेनेशन के लिए है। प्रश्न 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आप सॉल्यूशन, हल जो आपको दिया है पहले आप उसे लिखिए। 11वां पद यानी कि A11 है बराबर कितना है 38। दूसरा क्या दिया है 16वां पद यानी कि A16 कितना है 73। जो आपको निकालना है, कौन सा पद निकालना है 31वां, आप यहां लिख दीजिए इसे A31 आपको यहां निकालना है। तो देखिए इधर से हमारे पास यहां दो समीकरण बन जाएंगे। A11 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 10D बराबर कितना है 38। इक्वेशन फर्स्ट होगी आपकी। इधर से इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 15D, ये कितना हो जाएगा 73। इक्वेशन सेकंड होगी आपकी। दूसरा समीकरण है, पहला समीकरण है। समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वैल्यू A और D की विलोपन विधि द्वारा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से इस तरह से। तो कितना है हमारे पास समीकरण 1, A प्लस 10D बराबर कितना है 38। दूसरा समीकरण क्या है A प्लस 15D बराबर कितना है 73। अब इन दोनों का सेम साइन है, क्या करेंगे A को एलिमिनेट करेंगे तो क्या करेंगे घटाएंगे इसको, घटाने पर। तो यहां लिख दीजिए आप घटाने पर। ये प्लस का है किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है किसका हो जाएगा माइनस का। दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल। अब ये कितना है प्लस के 10 है और कितना है माइनस के 15D है। तो किसके बचेंगे माइनस के 5D बराबर किसकी वैल्यू बचेगी माइनस के कितने बचेंगे 13 में से 8 गए तो 5, इधर 6 में से 3 गए तो 3। तो कितना बच गया माइनस के 35 है जो बचा है आपका, निकल के आया है। तो डी की जो वैल्यू आई आपकी -35 भाग में -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना हो गया 5 सत्ते 35। तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7 निकल के आई। डी बराबर आ गया 7, ये वैल्यू आपकी निकल आई। अब डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, लेकिन हम 1 में रख रहे हैं इस पे। तो कितना होगा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहां a प्लस 10 गुना डी, 10 गुना डी, डी की वैल्यू क्या है 7 बराबर कितना है 38। तो क्या हो जाएगा a प्लस 10 की और 7 की मल्टीप्लाई, 10 सत्ते 70 बराबर कितना हो जाएगा 38। तो a की जो वैल्यू आई वो क्या आएगी हमारे पास में 38 माइनस के 70, क्योंकि साइड में जाएगी, ये प्लस की वैल्यू है, इधर किसकी हो जाएगी माइनस की। तो कितना बच गया हमारे पास में, ये आपका बच गया माइनस के 32, क्योंकि 70 में से 38 को घटाएंगे तो माइनस के 32 बचेंगे। a की वैल्यू आप निकाल चुके हो, a बराबर कितना आ गया माइनस के 32। a भी निकल चुका है और d भी आपने निकाल लिया, d कितना है 7। अब a31 निकालना है आपको। यहां से a31 को क्या लिख सकते हैं हम a प्लस 30d, ये है आपका a31। अब क्या है a हमारे पास में है, वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है माइनस के 32 प्लस 30 गुना d, d का मान क्या है आपका 7। तो कितना हो जाएगा माइनस के 32 प्लस
क्योंकि प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस होगा। तो 7 से 7 0 0 और 7 21, 210 की वैल्यू क्या होगी यहां से, 31। यहां क्या है, 210 प्लस के हैं और माइनस के हैं, कितना है आपका 32। 10 में से 2 गए तो 8, इधर कितना बच गया 0, तो इस हासिल ले लिया। 10 में से 3 गए तो 7, इधर 1, ये कितना बच गया प्लस के 178। तो यानी कि A31 बराबर आपका आ गया 178। निकालना क्या है, 31वां पद लिख सकते हो। अतः श्रेणी का 31वां पद 178 है। आंसर नंबर 8, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। यहां एपी में पदों की संख्या कितनी दे रखी है, 50, यानी कि एन कितना है आपका 50 है और ए एन कितना है 106 है। वैल्यू भी दी है आपको, एन भी दिया है और तीसरा पद भी दिया हुआ है। तो देखिए सॉल्यूशन, हल बहुत ही आसान प्रश्न है, मजे से सॉल्व करेंगे इसे। तो हमारे पास में तीसरा पद A3 जो आपका है 12, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर कितना है 12। ये आपका समीकरण 1 हो गया। दूसरा n कितना है हमारे पास में है n बराबर 50। अंतिम पद यानी कि 50वां पद कितना है 106, तो यानी कि A50 कितना है 106 दिया हुआ है। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 49D बराबर कितना हो गया 106। ये समीकरण आपका 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से पहले की तरह ही सेम बिल्कुल इसी तरह से समीकरण 1 और 2 से ए और डी निकाल सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2D बराबर कितना है 12 है। दूसरा क्या है, a प्लस 49D बराबर कितना है 106। तो वही विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, क्योंकि यहां प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो अब क्या आता है, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है। यहां कितना बचेगा आपका, प्लस के 2D है, माइनस के 49D है, तो माइनस का बचेगा कितना 47D बराबर यहां किसका बचेगा, माइनस का। कितने में से, पहले यहां देखिए 6 में से 2 घटा दिया, कितना बच गया 4, और 10 में से 1 घटा दिया, कितना हो गया 9 बच गया। तो कितना हो गया, D बराबर आपका आ गया माइनस के 94 बटे भाग में माइनस के 47। माइनस से माइनस कैंसिल, 47 एकम 47, 47 दूनी 94, तो कितना हो जाएगा 2 आ गया आपका। जो D का मान आया वो क्या आ गया 2। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर वैल्यू निकल जाएगी, ए की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। तो कितना है हमारे पास में, a प्लस 2 गुना डी की वैल्यू क्या है 2 बराबर कितना है 12, समीकरण 1। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा गुना में, a प्लस 2 दूनी 4 बराबर कितना हो गया 12। a की जो वैल्यू आई आपकी 12 माइनस के 4 यानी कितना आ गया 8। a का मान आपका निकल चुका है, कितना आ गया 8। तो यहां देखिए इससे आगे प्रश्न को, a की वैल्यू आप निकाल चुके, a बराबर आ गया आपका 8 और d का मान भी है, d बराबर कितना है 2। निकालना क्या है हमें निकालना है इसका 29वां पद। निकालना क्या है, a 29, जिसको आप लिख सकते हैं a प्लस 28D। a 29 बराबर कितना होगा, a का मान कितना है 8 है, वैल्यू पुट कर दी a की, प्लस में 28 गुना
डी का मान क्या है हमारे पास में 2 है, तो कितना हो गया हमारे पास में ए 29 बराबर कितना हो गया 8। पहले बोर्ड मास नियम लगाएंगे, पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 28 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, 28 दूनी 56, 56 और 8 कितना हो गया 64, जोड़ देंगे दोनों को 64 हो गया, तो ए 29 आ गया आपका 64, यानी कि लिख दीजिए आप इसे, अतः दी गई श्रेणी का 29वां पद 64 है। यही निकाला है आपने, आंसर ये होगा आपका 64। 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यह निकालना है आपको। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या दिया है आपको, इसने बोला तीसरे और 9वें पद क्रमशः, इसका मतलब क्रमशः का मतलब लगातार, तो क्रमशः का मतलब तीसरा पद आपको पहले दिया है, उसके बाद 9वां पद है, तो इसका मतलब क्या है। सॉल्यूशन देखिए आप इधर, हल क्या चीज दी है उसे लिखिए आप तीसरा पद, यानी कि A3 तीसरा पद आपको दिया है वो है 4 आपका, और इधर 9वां पद A9 9वां पद कितना दिया है -8, ये आपको दिया है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ए और डी का मान निकाल देते हैं। किस तरह से, जिसे पहले निकाला था आपने, इसको क्या लिख सकते हैं a + 2d बराबर कितना हो जाएगा 4, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। दूसरी क्या है a + 8d बराबर कितना -8 है, ये समीकरण 2 हो गया आपका। तो समीकरण 1 और 2 से जैसे पहले करते आए यहां, समीकरण 1 और 2 से ए और डी का मान निकाल देंगे। क्या होगा इसमें, a + 2d बराबर कितना है 4, दूसरा क्या है a + 8d बराबर कितना है -8 है। तो दोनों को क्या करेंगे घटाने पर, ये माइनस क्यों प्लस का साइन है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे घटाने पर। इसका क्या है 2d है प्लस का, और माइनस के है 8d, तो किसका बचेगा माइनस का 6d बराबर कितने हो जाएंगे 8 और 4 12 प्लस के 12। तो d की जो वैल्यू निकली वो आपकी क्या निकलेगी 12 भाग में -6, तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, वो भी किसके माइनस के। तो जो d का मान आया वो कितना आ गया -2, ये आपका d का मान आ चुका है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या कहता है, a + 2 गुना d का मान कितना है -2 बराबर कितना है 4, ये है आपका। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -2 दूनी 4 बराबर कितना हो गया 4। तो ये माइनस की वैल्यू है, साइड में जाएगी किसकी हो जाएगी प्लस की होके ऐड हो जाएगी, तो यानी कि क्या हो जाएगा a बराबर हो गया 4 + 4, तो कितना आ गया ये आपका 8, यानी जो a का मान आ गया वो आपका निकल के 8 आ चुका है, और d का मान आ गया है -2। अब निकालना क्या है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि पद दिया है, पद का मान दिया है, यानी कि an बराबर क्या दिया है 0, आपको 0 दिया हुआ है, n की वैल्यू आपको निकालनी है। इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला आप जानते हो, a + n-1 × d बराबर क्या है 0 के दिया है हमें। a का मान आप निकाल चुके हो, a कितना है वैल्यू पुट कर दीजिए 8 है, प्लस में n-1 ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और d का मान क्या है -2
बराबर क्या है 0। तो देखिए 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, या बाद में कर लेते हैं, इसमें ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, माइनस के 2n माइनस माइनस प्लस 2, ये आपका हो गया। तो इसे ब्रैकेट को खोल दीजिए क्योंकि प्लस का साइन है तो अंदर के निशान बदलेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो 8 माइनस के 2n प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। तो ये 8 और 2 कितना हो गया 10, प्लस के माइनस के 2n बराबर 0। माइनस 2n है, साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो यानी कि कितना हो गया 2n, प्लस का कर दिया, साइड चेंज कर दी इसकी, बराबर कितना रह गया 10 रह चुका है। n का जो मान होगा वो 10/2 से भाग कर देंगे इसे, 2 पंजे 10, तो n की जो वैल्यू आई वो कितनी होगी 5। तो पांचवा पद क्या होगा 0 होगा। अतः इस श्रेणी का कौन सा पांचवा, आंसर क्या है पांचवा पद 0 है, ये आपका आंसर है। आंसर क्या है n बराबर 5। प्रश्न 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिए सॉल्यूशन इसका हल। इसने बोला है स्टेटमेंट के अनुसार किसी एपी का 17वां पद, तो यानी कि A17 कितना अधिक है 7 अधिक है, यानी कि दोनों का अंतर माइनस के A10, दोनों का अंतर क्या हो गया 7 हो गया। 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, यानी कि दोनों का जो अंतर है वो कितना है 7। आपकी इक्वेशन यहां से बन चुकी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से आप जानते हो A17 को हम क्या लिख सकते हैं A+16D माइनस के A+9D बराबर कितना है 7 के। तो यहां देखिए क्या है हमारे पास में, इसे ब्रैकेट खोल देते हैं, A+16D, ये किसका साइन है माइनस का, अंदर किसका है प्लस का, किसका आ जाएगा माइनस का A, और ये किसका हो जाएगा प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के हिसाब से अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस हो गया, ये प्लस का है ये माइनस आ जाएगा। तो माइनस के 9D बराबर कितना रह गया आपका 7 रह गया। ये माइनस का है ये प्लस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 16D प्लस के हैं, माइनस के 9D है, तो कितना बच गया आपका 7D बराबर प्लस के बचेंगे 7, तो ये रह गया 7। तो D का जो मान आया वो 7/7, ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो कितना आ गया D का मान आ गया आपका 1। यहां से आपको सार्वअंतर ही आपको निकालना था, अतः इसका सार्वअंतर, अतः लिख सकते हो, अतः इस श्रेणी का सार्वअंतर कितना है आपका D बराबर 1, ये आपका आंसर है। प्रिय छात्रों, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।